तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, जो सुबह यानी कि 5 फरवरी के दिन आपका जो पेपर है, ठीक है, सुबह प्रश्न पत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लो जी, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भी बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। आप तो केवल याद कर लो, बस कर लीजिए। इंतजार कर रहे थे कि नहीं जी ऐसा पेपर दे दो कि जो 100% आ रहा है, तो लीजिए, ठीक है। अब आपको 100% सारी क्वेश्चन आंसर अब यही फंसेंगे हुबहू, 100% गारंटी। देखिए आप तो बढ़िया से याद करके जाइएगा, मैं जितना बताऊँ ना उतना करना कंप्लीट, बस, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जो है कवि माने जाते हैं, ठीक है बेटा। सुमित्रा नंदन जो पंत है वो माने जाते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि माने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है वो क्या है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है काट की घंटिया, एकदम राइट आंसर रहने वाला है। वीर रस का स्थायी भाव, देखिए वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तिब्बत में अधिकतर जमीन जागीरदारों को दे दी जाती है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ध्यान रखना है, रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें। याद रहेगा, फटाफट याद कर लो, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, है ना, ठीक है। कोयल तुम किसका डेडिकेश देना चाहती हो? संदेश, ठीक है, संदेश। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है, आलंबन। आलंबन कहलाता है। अभिमान में डेडेस मान, अभिमान में मान डेडेस क्या है? तो प्रत्यय ही है। मान क्या है? प्रत्यय ही है। उमा ने की परीक्षा पास कर ली थी, बीए की परीक्षा पास कर ली, बीए की परीक्षा पास कर ली। महादेवी को एक कविता पर क्या मिला था? चांदी का कटोरा। यहां पर लिख देते हैं अपन चांदी का हो गया। एकांकी में दृढ़ होता है, 1 अंक होता है, 1 अंक। चलिए अब है सही जोड़ी। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह अनुप्रास अलंकार। बिहार, बिहार का जाएगा जाबिर हुसैन, क्योंकि जाबिर हुसैन बिहार के थे। मात्र ही भर, इसमें क्या है? निपात शब्द है आपका। प्यारे लाल शर्मा, प्यारे लाल शर्मा आ जाएगा स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद, नाटक सम्राट क्या माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, तो ये आपका छठा हो जाएगा, हो गया। चलिए अगला देखते हैं। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। छायावादी काव्य में प्रकृति का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया, तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, यहाँ पर जाएगी ये सत्य। दोहा जो है मात्रिक छंद है, दोहा मात्रिक छंद है तो असत्य रहेगा। दोहा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मात्रिक में 2 आ गया, मात्रिक के अंदर तो है ये, ठीक है, वो बात तो सही है, पर लेकिन अर्ध सम्मात्रिक है। चलिए एक टोपी पर 2500 जूते नीछावर होते हैं, तो यहाँ पर बेटा ये असत्य रहेगा, क्योंकि टोपी से ज़्यादा कीमती है जूते। किरण शब्द, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, ये सत्य रहने वाला है। उमा के व्यक्तिगत में साहस की कमी थी, नहीं, उमा के व्यक्तिगत वो तो भाई साहब उज्जवल दर्जा का था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये सत्य हो जाएगा, हो गया है। चलिए मरकट के खुले डिब्बे का जैसा क्या है? मरकट के खुले के डिब्बे जैसा क्या है? पर्वती ग्राम। पर्वती ग्राम। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव।
विवाह। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी के परिवार में हिंदी को उनकी माता जी लाई थी, माता जी। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ता है, मतलब शब्द में, शब्द के पहले। पहले। विवाह का बिजनेस कौन कहता है? विवाह को बिजनेस कहते हैं गोपाल प्रसाद जी। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होता है अनेक अंक। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं ध्यान से। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। सगुन भक्ति काव्य धारा की विशेषता। तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए बेटा भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, दो कोई सी भी कर लेना है। इसी के नीचे सगुन काव्य धारा के 2 कवि लिखने हैं, 4 मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला देखते हैं। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? तो ये हो गया, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास इसलिए कहा है क्योंकि प्रत्येक कण में वो मौजूद है। इसी के नीचे वाला है, अथवा वाला है, ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? अगला देखिएगा। कोयल की कूक सुनकर, कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिक्रिया क्या थी? और उसी के नीचे अरई और सनई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं? देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, तो ये इसका आंसर हो गया। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, अरहर और सनई के खेत। इसी के आगे वाला है आपका, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित क्यों हैं और हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? यहाँ से आपको ये करना है, यहाँ पर है हथकड़ियों को क्यों गहना कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मजा है क्वेश्चन नंबर 10। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो ये हो गया आपका पता, देखिए ध्यान से। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों का नाम। हो गया स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, यहाँ से देख सकते हैं आप। अगला देखिएगा, रूपक अलंकार और छंद दोनों की परिभाषा बतानी है, छंद के प्रकार बताने हैं उदाहरण सहित। तो ये प्रश्न भी लिख दिया बेटा मैंने आपके लिए, करा जल्दी जल्दी सर चीज़ें। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार नाम। ठीक है भैया, ये हो गया छंद भी, और ये रूपक अलंकार हो गया बेटा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। इसी के अथवा वाला है निबंध। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा? तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पर। ओ मेरी डोल नो सुन, ये देखिए जीवनी और आत्मकथा में अंतर, और निबंध किसे कहते हैं। और इसी के नीचे देखिए, राहुल सत्याग्रह की भाषा शैली की विशेषताएं। हरिशंकर परसाई की 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखना है। यहाँ पर देखना बेटा, ये देख सकते हैं निबंध और राहुल सत्याग्रह की विशेषता होगी भाषा शैली। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, देखिए। और इसी के अथवा वाला है 14वां, देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो ये हो गया आपका, और ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए बेटा, यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देख लीजिए, सांवले सपनों की याद के पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 2 विशेषताएं बतानी है। तो ये विशेषताएं होगी। इसके नीचे वाला देखिए पहले तो क्वेश्चन नंबर देखिए, संधि और समास में अंतर बताना है और उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो ये हो गया, तो संधि और समास में अंतर ये हो गया, और ये है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। ठीक है, इसके नीचे देखिए, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे और मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? तो यहाँ से देख लीजिए, ये रहेगा आपका, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। ये देख लीजिए, मृदुला गर्ग की नानी क्यों प्रभावित हुई थी। और अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है,
रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब कौन सुन मेरी पुकार। ठीक है, ये देखिए भवसागर पार, ये कबीर वाला सिस्टम है। ये लद्दाख वाला है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ। हो गया भैया। इसी के अथवा वाला है, देख लीजिए यहाँ पर फसलों वाला है, ये यहाँ हो गया। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, ये हो गया। हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, ये तिब्बत वाला है। और इसका अथवा वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि दोनों का उत्तर मैं साथ में आपको दे दूँगा। ये हो गया संदर्भ प्रसंग, और ये हो गई व्याख्या। यहाँ से 19 अथवा 19 का संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका परोपकार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। इसी के कोई भी मतलब एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है, 3 अनुच्छेद है, इस पर एक अनुच्छेद लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये देख लीजिए। हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का शीर्षक वाला उत्तर। इसी के नीचे है ये देखो, ये वाला अथवा काव्यांश वाला, ये हो गया है। और इसके जो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है। हो गया। हो गया भैया। और पुस्तक देखिए, शाला शुल्क मुक्ति की आपको अवकाश करनी है बेटा, स्थानांतरण की करनी हो, शाला शुल्क मुक्ति, स्थानांतरण, और आपको एक करनी है ये बुक बैंक वाली। ठीक है, शाला शुल्क मुक्ति, स्थानांतरण और छुट्टी की अवकाश तो याद ही है। ये अवकाश तो बेटा हर कोई बच्चा बना के लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है, आराम से आप तो शांति से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको क्लास 9th के लिए सेट सी बता दिया है। देखिए बेटा, जिलों के अकॉर्डिंग अलग पेपर आएंगे। जो बच्चा अंत तक जुड़ा है उन्हें सही बात बता देता हूँ, ABCDEF इस तरीके से पेपर आएंगे। तो मैं जो प्रश्न पत्र दूंगा उनसे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चारों पेपर को आप जरूर करिएगा, लॉन्ग वीडियो पे जरूर फोकस करिएगा हर बार। चलिए अगले पेपर की ओर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, हिंदी के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, और आप सभी अच्छे से नंबर पाए, बस यही हमारा उद्देश्य है।